दोस्तों, हर राज्य का अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी संस्कृति है। वैसे ही उत्तराखंड राज्य की भी कुछ प्रथाएं हैं, कुछ कथाएं हैं। और हाँ, उत्तराखंड राज्य में भी हर जिले की कुछ न कुछ कहानी जुड़ी हुई है। ऐसी ही एक कहानी पिथौरागढ़ की है, जहां आज हम जा रहे हैं। अभी हमें पिथौरागढ़ जिले में और पिथौरागढ़ के एक सिरकुच गांव की तरफ हम जा रहे हैं, रुख कर रहे हैं, जहां पे है खंडेनाथ मंदिर। और वहां आज है चैतोल पर्व। क्या होता है चैतोल पर्व, क्या कुछ होता है उस चैतोल पर्व में, ये सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे बहुत जल्द। तो हम जा रहे हैं चैतोल पर्व मनाने के लिए। जी हाँ, भिटौला तो आपने सुना ही होगा। हमारे उत्तराखंड में क्या होता है, बेसिकली कुमाऊं रीजन पे क्या कहा जाता है कि हर भाई चैत्र माह में अपनी बहनों को उपहार स्वरूप भिटौला देता है। भिटौला अर्थात उपहार। तो उसी चैत्र माह में चैतोल का पर्व मनाया जाता है, जिसको हम सब मनाने जा रहे हैं। इसी तरीके से महादेव भी अपनी बहनों को भिटौला देने के लिए निकलते हैं। तो वहीं हम देखने जा रहे हैं उस पर्व को। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं जल्दी से, और आप लोग भी हमारे साथ आ जाइए। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं ऊपर, जहाँ पे खंडेनाथ मंदिर है, और खंडेनाथ मंदिर में ही आज डोला उठेगा और पूजा पाठ होगी। तो उधर ही चलते हैं। सामने रोमी है, रोमी भी आ रहा है साथ में। रोमी, तैयार हो? थकाई तो नहीं लग रही है? तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं पिथौरागढ़ के सिरकुच गांव के खंडेनाथ मंदिर में, जिस खंडेनाथ मंदिर का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं चैतोल पर्व की। क्या है ये चैतोल पर्व? कहते हैं कि पहाड़ों में चैत्र के महीने का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इस महीने में कई सारे लोक पर्व मनाए जाते हैं। इसी माह में पहाड़ों में भिटौला देने की भी प्रथा है। भिटौला अर्थात भेंट। चैत्र माह में भाई उपहार स्वरूप अपनी बहनों को भिटौला देने जाते हैं, या कह लीजिए बेटी को उसके मायके पक्ष से भिटौला दिया जाता है। इसी तरह भगवान शिव भी अपनी बहन से मिलने की यात्रा शुरू करते हैं, जो पिथौरागढ़ के 22 गांव से होकर गुजरती है, जिसमें देवतागण भी अपनी बहनों से मिलने और उन्हें भिटौला देने पृथ्वी पर आते हैं। है ना बड़ी विचित्र बात? और इसी खुशी में चैतोल पर्व मनाया जाता है। चैत्र महीना है, चैत्र महीना भिटौली के लिए माना जाता है। तो हर जैसे भाई अपनी बहनों से मिलने के लिए जाते हैं, कुछ लेकर जाते हैं उपहार, क्योंकि हमारे देवता भी अपनी बहनों को कुछ न कुछ उपहार इस पर्व में देते हैं, ऐसी मान्यता है। तो आज इस जगह पर बेसिकली जिस जगह पर हम लोग हैं, ये तो सिरकुच है, एक सिरकुच का गांव, और हम थोड़ी दूर पर हैं मजरकाना से, एक वो और एक जागपन। 3 गाँवों के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी छात लेकर, अपने निशान ध्वज, अपने बाजों के साथ यहाँ पर आते हैं। अभी पूजा अर्चना हो चुकी है, इसके बाद अपनी अपनी छात तैयार हो रही है। इस छात को लेकर हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे, साथ ही बढ़ेंगे तीनों, और उसके बाद एक देव स्थल पर पूजा करने के बाद सब अपने 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 गाँवों की ओर चले जाएंगे। कि यह एक वो पर्व है जहाँ अपनी बहनों को इसी प्रकार से भगवान भी अपनी बहनों से मिलते हैं, और ये एक हर्षोल्लास का एक क्षण है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे मनाया जाता है चैतोल। जरा सोचिए, जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उनकी सेवा में लग जाते हैं, और अगर स्वयं महादेव आ रहे हों, ये बात आपको पता चल जाए, तो आप क्या करोगे? यही हाल हर उन 22 गांव का होता है जहां से महादेव की छात गुजरती है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि छात क्या होती है? छात अर्थात छत्र या छत्री, भगवान शिव स्वरूप देवल समेत देवता की एक छात तैयार की जाती है, जिसे भगवान शिव के प्रतीक के रूप में माना जाता है। किंवदंती है कि देवल समेत देवता का संबंध मूलतः नेपाल से माना जाता है। नेपाल से स्थापना हेतु इन्हें काली कुमाऊं लाया गया, परंतु देवल समेत देवता की स्थापना किन्हीं कारणों से काली कुमाऊं में नहीं की जा सकी, और तब सोर घाटी में इनकी स्थापना की गई। कहा जाता है कि 22 बहनें मां भगवती के रूप में इन्हीं 22 गांवों में विद्यमान हैं। जिस 22 गांव के लोग अपने गांव के मंदिर पहुंचते हैं, जहां ढोल दमाऊ के साथ पूजा अर्चना की जाती है,
और देवताओं का आह्वान किया जाता है। और कुछ इस तरह से महादेव का आवाहन किया जाता है। कैसे किया जाता है आप खुद ही देख लीजिए। स्वामी भला बाबा जयंती की ऐसी साथ जो पैरून में जाना भगत का बीच में बाबा आज कंडे नाथ को कमजोर भूमि भूमिया चुने कहते हैं कि यहाँ देवल समेत देवता मानव शरीर में अवतरित होकर अपनी बहनों को भिटौला देने आते हैं। और जहां जहां महादेव की छात पहुंचती है वहां वहां मेला लगता है और महादेव के जयकारों से पूरा पिथौरागढ़ गूंज उठता है। और फिर इसी छात को मंदिर की परिक्रमा कराई जाती है और श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए घुमाया जाता है। भारत की ही नहीं अपितु नेपाल से भी दर्शन करने श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। चैतोल पर्व में महादेव की ये सुंदर यात्रा आप खुद ही देख लीजिए। बोलो खंडेनाथ स्वामी की जय। बोलो खंडे बाबा की। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे डोला निकलता है। तो दोस्तों ये था चैतोल पर्व पर एक छोटा सा ब्लॉग। मैं इसी प्रकार के और भी ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।